आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जी रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने चूज किया पाथफाइंडर बुक से। तो बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अपने पास एक कैपेसिटर है, उसके अंदर हम क्या किए हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाले हैं, एक मेटल का स्लैब डाले, फिर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाले हैं और इसको कनेक्ट कर दिए एक बैटरी से वी वोल्टेज पे, ठीक है। और मुझे इस हर प्लेट का जो थिकनेस सेटअप करके दिया है वो dy3 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 दिया हुआ है। तो मुझे पता करना है कि फोर्सेस का गणना करना है और वो फोर्स पता करना है कि प्लेट पे जो ये दो प्लेट्स आप देख रहे हैं, इस प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है उसको मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है। तो दो नज़रिया हो सकता है। एक तो आपको जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो आपके दिमाग में पहला बात है तो पोलराइजेशन का स्टडी कर लो, फिर इस काम को करो। तो ठीक है, हम क्या करते हैं अभी, हर चीज़ को स्किप करके एक दूसरा अप्रोच लेने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू जो हम लोगों की किताब का आंसर की दिया हुआ है उस तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले कि मुझे तो फोर्सेस ही कैलकुलेट करना है, नेट फोर्सेस पता करना है, प्लेट्स पे कितना लग रहा है वो पता करके बताना है। तो वो एग्जैक्ट मेरे के माइंड के साथ चलना चाहिए, मेरे को फोर्स पे काम करना है। और एक फ़ायदा क्या है कि फोर्स के साथ एक रिलेशन है, मेरे को पता है, एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड में 2a एप्सिलॉन नोट। तो मेरे को कहीं ना कहीं चार्जेस के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, वहीं तक हम जा करके प्लान आउट करते हैं। तो अभी सबसे पहले काम करते हैं क्या कि हम इस कंस्ट्रक्शंस को फिर से एक बार डिज़ाइन करते हैं जो हमारे पास एक अच्छा विज़न देगा मुझे। ये हमारे पास हमने कनेक्शंस को थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से हमने करेक्शंस किया है। तो आप देख लीजिएगा करेक्शंस क्या है, हमने बैटरीज का फेरबदल किया है। हम इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, इस टर्मिनल को निगेटिव से करते हैं और बैटरी का काम होता है कि चार्जेस का पंपिंग करना, ठीक है ना। अब हम यहाँ करते क्या है कि हम स्लैब्स को डालते हैं। जैसे हमने स्लैब डाला है, जैसे ये हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, फिर हम लोगों ने एक मेटल का स्लैब डाला, फिर हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक है, ये मेटल है, ये डाइलेक्ट्रिक है। हर का जो थिकनेस है वो dy3 और dy3 है, ठीक है जी। मेटल है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो जीरो होगा, ठीक है जी। अब इसके हिसाब से यहाँ पे जो चार्जेस एक्वायर हुआ प्लस क्यू और यहाँ पे चार्जेस एक्वायर हुआ माइनस क्यू, ठीक है। इतना बात हम कर सकते थे इस क्वेश्चंस के बैकग्राउंड में। अब हम बात करते हैं कि मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे बात करता हूँ। तो हम सबसे पहले कहते हैं C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ई आर इंटू ए डिवाइड में क्या हो जाएगा dy3। तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नोट ई आर ए डिवाइड में डी हो जाएगा। C2 तो क्या हो जाएगा, C2 इन्फिनिटी हो जाएगा और C3 फिर से क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ई आर इंटू ए डी बाई थ्री। तो जो C3 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नोट ई आर इंटू ए बाई डी। अब आप क्या करते हैं, इनके इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं। तो सी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है जी। तो 1/C इक्विवेलेंट निकाले तो 1/C1, C1 की जगह आप लिखोगे जस्ट ये टर्म्स को लिखोगे। तो डी वाले को हम पहले ही ऊपर लिख देते डी, तो 3 एप्सिलॉन नोट ई आर ए, ठीक है। ये तो इन्फिनिटी हो गया और ये फिर से डी ऊपर जाएगा तो ये 3 एप्सिलॉन नोट ई आर और ए, ठीक है। और यहाँ से सी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट करें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2D हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नोट ई आर ए। अब सी इक्विवेलेंट यदि हम लिखें तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नोट ई आर इंटू ए डिवाइड बाई 2D। अब मुझे पता है कि हम ऐसा जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं, Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V, ठीक है ना। तो अभी Q तो हमें पता चल सकता है, C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट है 3 एप्सिलॉन नोट ई आर ए इंटू वी डिवाइड में हम क्या लिखेंगे 2D, ठीक है ना। अब मेरे को फोर्स की गणना करनी है यार, ठीक है ना। तो मेरे पास एक फोर्स का रिलेशन है भाई, मैं इसको क्यों ना यूज करूँ। फोर्स इक्वल टू क्या जानते हैं Q स्क्वायर डिवाइड में क्या जानते हैं
2a एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल टू क्यू स्क्वायर की जगह आप सब चीज को डालोगे तो आप लिखोगे 3 एप्सिलॉन नॉट ERA × V, ठीक है। डिवाइड में क्या लिखोगे, डिवाइड में 2D और इसका होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या लिखोगे 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब F इक्वल टू आप लिखोगे क्या 9 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर ER का होल स्क्वायर A स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, डिवाइड में लिखोगे 4D स्क्वायर इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से आपको पता है कि आप a वाले टर्म्स को मार दोगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को मार दोगे, तो आपका जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 9 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर R। ओके, फोर्सेस बढ़ रहे हैं ना, E स्क्वायर R, उसके बाद क्या आ रहा है A इंटू V स्क्वायर, डिवाइड में क्या करेंगे 8D स्क्वायर। आपका फोर्स का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। तो इससे भी आप इजी कर सकते थे, आप दूसरा रीजन यूज करते तो आप ऐसा सोचते कि V इक्वल टू E इंटू डी के टर्म में बात करते, ठीक है। एक और नजरिया है मेरे पास E इंटू डी, और फिर आप कहते कि E जो है डाइलेक्ट्रिक की बात करें, ED इक्वल टू क्या सकते हैं, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बैटरी के कारण, माइनस आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नज़रिए से भी फिर हम अप्रोच करके सवाल को सॉल्व कर सकते थे। बट क्या है कि यहाँ पे आपको पोलराइजेशन ये सब रीजन से सोचना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो है सिंपल साधा कि अपन इस बेसिक अप्रोच को लेकर के भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी आप एडवांस का एग्जाम देते हैं ना, तो आपके पास का आपका दिमाग जो काम किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही बेस्ट अप्रोच होगा उस टाइम के लिए। तो यही है कि आप बेस्ट अप्रोच को चूज कीजिए। इन फ्यूचर कभी हम सोचेंगे तो इस पे भी हम सॉल्यूशंस करने का सोचेंगे, ठीक है ना। और इससे भी आपका वही सॉल्यूशन आएगा जो एग्जैक्ट वैल्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगा। आपके पास अपनी मेथड्स भी हैं तो उनको आप इम्प्रोवाइज कीजिए, क्योंकि फ़ायदा ये होता है ना कि अपन को नहीं पता था, ये सब चीज़ें सोच करके भी हम बना सकते थे। वी कैन ट्राई इट। मैं बेस्ट हो कि ट्राई करता हूँ, ट्राई करने में एग्जैक्ट कभी कभी होता है कि एरर आ सकता है, आता भी है। तो उस टाइम में हम सोच लेते हैं कि ये अप्रोच मेरा गलत है, बट अभी अपन सोचो तो एकदम एग्जैक्ट वही अप्रोच और आंसर भी मेरा आ जा रहा है। इसका मतलब कि मेरे पास जो चॉइस था इस पैटर्न को उठाने के लिए, जहाँ पे ना तो मुझे बहुत पोलराइजेशंस को देखना था, ना तो दूसरे वाले पार्ट्स को देखना था, मुझे सिंपली ये सोचना था बैटरी पंप करके चार्ज को दिया, भाई इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकालो, चार्ज का रिलेशन लिखो, फिर फोर्स का गणना कर लो, फिर आपका काम बन गया। तो आज के लिए थैंक यू।